महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम जो टॉपिक पर बात कर रहे हैं इसी सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबाइलिटी, जिसमें कल हमारी थी समतल और क्षैतिज गतिशीलता और आज है सोरोकिन के अनुसार उदग्र एवं लंबवत गतिशीलता के प्रकार। उदग्र एवं लंबवत गतिशीलता के प्रकार, इसमें पहला है आरोही गतिशीलता, दूसरी है अवरोही गतिशीलता, तीसरी है स्पर्धात्मक गतिशीलता, चौथी है प्रतिभू गतिशीलता, पांचवी है व्यक्तिगत गतिशीलता और छठी है सामूहिक गतिशीलता। छठी कौन सी है? सामूहिक गतिशीलता। देखिए, आरोही गतिशीलता से आशय क्या है? आरोही गतिशीलता से आशय है निम्न सामाजिक पद स्थिति से उच्च सामाजिक पद स्थिति में प्रवेश करना ही आरोही गतिशीलता कहलाती है। निम्न सामाजिक पद या स्थिति से उच्च सामाजिक पद या स्थिति को ग्रहण करना या प्रवेश करना ही आरोही गतिशीलता कहलाती है। उदाहरण के लिए एक लिपिक का कार्यालय अध्यक्ष बन जाना आरोही गतिशीलता का उदाहरण माना जाता है। किसका? आरोही गतिशीलता का उदाहरण माना जाता है। दूसरी है अवरोही गतिशीलता। अवरोही गतिशीलता से तात्पर्य है ऊंची सामाजिक पदस्थिति से नीची सामाजिक पदस्थिति को ग्रहण करना या पदस्थिति में प्रवेश जाना ही अवरोही सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? अवरोही सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। जैसे किसी विभागीय अध्यक्ष का केवल व्याख्याता ही रह जाना, किसी विभागीय अध्यक्ष का केवल व्याख्याता ही रह जाना अवरोही सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण माना जाता है। जैसे विभागाध्यक्ष का जो पद है वो बड़ा होता है और जो व्याख्याता है उसका पद नीचा होता है, छोटा होता है। तो विभागाध्यक्ष से व्याख्याता ही रह जाना कौन सी गतिशीलता का कारण माना जाता है? अवरोही गतिशीलता का कारण माना जाता है। तीसरा है स्पर्धात्मक गतिशीलता। तीसरा कौन सा है? स्पर्धात्मक गतिशीलता। इसमें रैल्फ और टर्नर एक विद्वान है। विद्वान का नाम क्या है? रैल्फ और टर्नर। उनने स्पर्धात्मक गतिशीलता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता पाई जाती है, जिसमें पुरस्कार के रूप में होती है। वो किसके रूप में होती है? पुरस्कार के रूप में होती है, जिसमें व्यक्ति प्रतिस्पर्धा से उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। प्रतियोगिता के द्वारा, प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे खेलकूद प्रतियोगिता, सौंदर्य प्रतियोगिता, नर नारी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, विश्व सुंदरी आदि की प्रस्तुतियाँ जो ग्रहण की जाती है, ऐसी प्रस्तुतियाँ खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता कहलाती है, जिसमें व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है और उसके एवज में उन्हें सम्मान दिया जाता है और पुरस्कार दिया जाता है। उनकी एवज में उन्हें क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है और पुरस्कार दिया जाता है। ऐसी स्पर्धा को प्रतिस्पर्धात्मक या स्पर्धात्मक गतिशीलता कहते हैं। चौथी है प्रतिभू गतिशीलता। चौथी कौन सी है? प्रतिभू गतिशीलता। टर्नर के अनुसार प्रदत्त गतिशीलता में नए कुलीन लोग
समाज के पूर्व स्थापित कुलीनों या एजेंटों द्वारा चुने जाते हैं। कुलीनों या एजेंटों द्वारा चुने जाते हैं। उच्च स्थिति को धारण की गई कुशलता कुछ कसौटियां प्रदान करती है। उच्च स्थिति को धारण की गई कुछ स्थितियां कुछ कुशलता कसौटियों को प्रदान करती है। किसी भी प्रयास या तरीके से ली नहीं जा सकती। प्रतिभू गतिशीलता है प्रदत्त गतिशीलता नए कुलीन और समाज के पूर्व स्थापित कुलीनों या एजेंटों द्वारा इसको चुना जाता है। प्रदत्त गतिशीलता में कुछ व्यक्तियों का कुछ कसौटियों के आधार पर चयन किया जाता है। जो कुलीन होते हैं, इसका चयन परिणाम स्वरूप चयनित व्यक्ति पद स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। चयनित व्यक्तियों का जो है पद स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यही स्थिति किसी प्रयास या तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों की नियुक्ति इसका उदाहरण है। राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ऐसी गतिशीलता प्रतिभू गतिशीलता का उदाहरण माना जाता है। अगला जो है वो है व्यक्तिगत गतिशीलता। कौन सा है? व्यक्तिगत गतिशीलता। जब किसी एक व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की गतिशीलता होती है, जब किसी एक व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की गतिशीलता होती है, उस गतिशीलता को व्यक्तिगत गतिशीलता कहते हैं। यानी कि कोई इम्प्रूवमेंट होता है या कोई पदोन्नति होती है, तो ऐसी गतिशीलता को व्यक्तिगत गतिशीलता कहते हैं। अकस्मात कोई न कोई परिवर्तन आता है, पद स्थिति में परिवर्तन आता है या व्यवसाय में परिवर्तन आता है और वो एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय करने लग जाता है या बड़ा व्यवसाय करने लग जाता है या छोटा पद से बड़े पद पर पहुंच जाता है, तो ऐसी गतिशीलता व्यक्तिगत गतिशीलता कहलाती है। ऐसी गतिशीलता व्यक्तिगत गतिशीलता कहलाती है। छठी है सामूहिक गतिशीलता। पॉइंट से ही मालूम पड़ता है कि सामूहिक गतिशीलता जब किसी प्रकार की गतिशीलता पूरे समूह में होती है, ऐसी गतिशीलता को सामूहिक गतिशीलता कहते हैं। ऐसी गतिशीलता को सामूहिक गतिशीलता कहते हैं। जैसे अनेक निम्न जातियों व जनजातियों द्वारा अपनाई गई संस्कृतिकरण की प्रक्रिया इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया इसका क्या माना जाता है? एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। यानी कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक निम्न जाति उच्च जाति के रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, तौर तरीकों को ग्रहण करती है, तो ऐसी गतिशीलता सामूहिक गतिशीलता का उदाहरण माना जाता है। तो ये सारोकिन ने लंबवत गतिशीलता के दो प्रकार बताए, लेकिन उदग्र एवं लंबवत गतिशीलता को 6 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें आरोही गतिशीलता, अवरोही गतिशीलता और स्पर्धात्मक गतिशीलता, प्रतिभू गतिशीलता, व्यक्तिगत गतिशीलता और सामूहिक गतिशीलता। और कौन सी है? सामूहिक गतिशीलता। तो ये तो हम पढ़ रहे थे सामाजिक गतिशीलता के अर्थ व प्रकार एवं सामाजिक गतिशीलता के रूप। सामाजिक गतिशीलता के रूप। अब है सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व। सामूहिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें निम्न बिंदुओं पर अपन प्रकाश डालेंगे। सामूहिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व। सामूहिक
सामूहिक नहीं कह सकते इसे, सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व। सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व, प्रभावित करने वाले तत्व सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें कौन कौन से तत्व हैं जो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं, सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है अवसर संरचना। नंबर 1 क्या है? अवसर संरचना। नंबर 2 जनसंख्यात्मक संरचना। जनसंख्यात्मक संरचना। नंबर 3 व्यावसायिक उन्नति। व्यावसायिक उन्नति। नंबर 5 शिक्षा। नंबर 5 आर्थिक सफलता। आर्थिक सफलता। नंबर 6 शासन। नंबर 7 महत्वाकांक्षा का स्तर। महत्वाकांक्षा का स्तर। महत्वाकांक्षा का स्तर। ये इसमें 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है, जो सामाजिक गतिशीलता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना अवसर संरचना। समाज की संरचना 2 प्रकार की होती है, एक तो बंद संरचना और एक खुली संरचना। समाज की संरचना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक तो बंद संरचना और एक खुली संरचना। संरचनात्मक का ढांचा वंशक्रम पर आधारित है, जिसमें गतिशीलता के अवसर प्रतिबंधित होते हैं। दूसरी खुली समाज की संरचना होती है, जिसमें शिक्षा और योग्यता के आधार पर व्यक्ति सामाजिक स्थिति एवं पद में परिवर्तन करता है। एक तो अवसर संरचना के आधार पर जो है संरचना को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है बंद संरचना, जो वंशक्रम पर आधारित होती है। जैसे जाति है, तो अपन ने जिस जाति में जन्म ले लिया उस जाति के ही सदस्य रहेंगे, हम जाति को नहीं बदल सकते, जाति को नहीं बदल सकते। इसको बंद समाज के अंतर्गत लेते हैं, जो गतिशीलता को प्रभावित करते हैं, यानी कि इसमें गतिशीलता प्रभावित होती है। दूसरी है खुली संरचना, जिसमें व्यक्ति अपनी शिक्षा योग्यता के आधार पर पद स्थिति में परिवर्तन कर लेता है और वह अपनी गतिशीलता या अपनी इम्प्रूवमेंट करने पर आगे बढ़ने में उनके अवसर होते हैं और स्वतंत्रताएं होती है। ऐसी है अवसर संरचना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को खुली संरचना में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। दूसरा है जनसंख्यात्मक संरचना। दूसरी कौन सी है? जनसंख्यात्मक संरचना। जनसंख्यात्मक संरचना सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। जैसे औद्योगिक प्रगति, ग्रामीण लोग नगरों से उद्योगों में जाते हैं, ये इस तरह की गतिशीलता बढ़ी है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, तो निम्न स्थितियां में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पहले से ही लोगों की सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाती है। उच्च वर्ग के लोगों की संतानें कम होने के कारण भी
कारण निम्न वर्ग के लोग उच्च पदस्थितियों में आसीन हो जाते हैं। जनसंख्या संरचना सामाजिक गतिशीलता से प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या संरचना से तात्पर्य क्या है? इस संरचना से सामाजिक गतिशीलता प्रभावित होती है। यानी कि औद्योगिक प्रगति देखिए आप कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है और जब लोगों को जैसे किसान लोग हैं, अब किसान लोगों का जो है गैर किसानीकरण होता जा रहा है। जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और भूमि सिमटती जा रही है। जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और भूमि सिमटती जा रही है। तो व्यक्ति क्या है, अपनी रोजगार प्राप्त करने के लिए और व्यवसाय प्राप्त करने के लिए गांव को छोड़कर कहाँ पर चला जाता है? शहरों में चला जाता है। और शहरों में क्यों जाता है? कि औद्योगिक प्रगति पाई जाती है, तो नगर से जाकर उद्योगों में काम करने लगते हैं। ये इस तरह से गतिशीलता बढ़ी है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व जब अधिक होता है तो बाहर से आए हुए लोग निम्न स्थितियों पर भी कार्य करने लग जाते हैं। तो ये जनसंख्या का प्रभाव है जो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। कभी कभी हमें कोई काम नहीं मिलता, जैसे जनसंख्या बढ़ जाती है और शहरों में हम चले गए काम धंधे के लिए और हमें कोई काम नहीं मिला तो हमें निम्न कार्य भी करना पड़ जाता है। तो ये सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले क्या है? तत्व है। तीसरा है व्यावसायिक उन्नति। तीसरा कौन सा है? व्यावसायिक उन्नति। कुछ व्यवसायों को सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित और उच्च माना जाता है, इसलिए सामाजिक दृष्टि से उच्च व्यवसाय पाने के लिए निम्न स्थिति के लोग अपनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। कभी कभी क्या है कि निम्न जाति के जो लोग हैं उच्च व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, पाने के लिए प्रयास करते हैं और अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में सक्षम होते हैं। तो ये कौन सी उन्नति कहलाएगी? व्यावसायिक उन्नति कहलाएगी। यानी कि निम्न जातियों ने उच्च व्यवसाय करने के लिए क्या किया है? प्रयास किया है। ऐसी उन्नति व्यावसायिक उन्नति कहलाती है। ऐसी उन्नति कौन सी उन्नति कहलाती है? व्यावसायिक उन्नति कहलाती है। चौथा पॉइंट है शिक्षा। ये भी एक सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला तत्व माना जाता है। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति जितनी अधिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है वह सामाजिक स्थिति उतनी ही उच्च हो जाती है। ये सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। यानी कि जैसे व्यक्ति जितनी शिक्षा प्राप्त करेगा और शिक्षा से वह विभिन्न पदों को प्राप्त कर लेता है तो उसकी उन्नति हो जाती है। ये उन्नति ही गतिशीलता का सूचक मानी जाती है। पांचवा पॉइंट है आर्थिक सफलता। पांचवा पॉइंट कौन सा है? आर्थिक सफलता। आर्थिक सफलता भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। समाज में उच्च, मध्यम, निम्न 3 वर्ग होते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के पास में अधिक पैसा होता है और अधिक प्रतिष्ठा होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास करता है, जिससे सामाजिक स्थिति क्या हो जाती है? ऊंची हो जाती है और ये इससे उन्हें आर्थिक सफलता मिलती है। यानी कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह उच्च, मध्यम एवं निम्न, मतलब कि समाज के अंतर्गत 3 प्रकार के वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। लेकिन हर व्यक्ति जो है उच्च वर्ग में जाने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति क्या है? उच्च वर्ग में जाने की कोशिश करता है और अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास करता है। अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास करता है, जिससे उसकी सामाजिक स्थिति क्या हो जाती है? ऊंची हो जाती है। ये आर्थिक सफलता का सूचक माना जाता है। छठा है शासन। छठा कौन सा है? शासन। किसी देश में शासन व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जनतंत्रीय शासन व्यवस्था होती है हमारे समाज में, तो हम नागरिकों को अपनी उन्नति के लिए अधिकाधिक अवसर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं, शहरों में एमएलए के चुनाव होते हैं, एमपी के चुनाव होते हैं। उसमें लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को अवसर दिया जाता है और जिससे कि उनकी गतिशीलता में वृद्धि हो और वो सत्ता संभालें, शासन करें। तो ये है शासन। ये कौन सा है? शासन। सातवां है महत्वाकांक्षा का स्तर। यानी कि महत्वाकांक्षा के स्तर में
7वें पॉइंट पर चर्चा करेंगे, महत्वाकांक्षा का स्तर। महत्वाकांक्षा का स्तर सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है, जिससे समाज में जितने अधिक लोग महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे समाज उतनी ही गतिशीलता होगी। समाज में जितने लोग होंगे गतिशीलता उतनी ही बढ़ेगी। यानी कि महत्वाकांक्षा, समाज में जितने अधिक लोग महत्वाकांक्षी होंगे उतनी ही सामाजिक गतिशीलता होगी। तो ये सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले क्या है, तत्व है। सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व। अब है सामाजिक गतिशीलता का क्षेत्र। सामाजिक गतिशीलता का क्षेत्र यानी कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं, वो जिसमें अपन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र। सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र। नंबर 1, सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में व्यावसायिक संस्करण। व्यावसायिक संस्करण। नंबर 2, सामाजिक वर्ग। नंबर 3, उपभोग संस्करण। उपभोग संस्करण। नंबर 4, शक्ति संस्करण। शक्ति संस्करण। ये सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र है। ये क्या है, सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र है। तो सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में पहला बताया मैंने आपको व्यावसायिक संस्करण। व्यवसाय सामाजिक संस्करण का आधार है। अलग अलग व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के विचार, व्यवहार और भावनाएं भिन्न भिन्न होती है। कम प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति अधिक प्रतिष्ठित व्यवसाय और गतिशीलता को लेने का या गतिशीलता में बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से कुशल किंतु न्यून प्रतिष्ठा वाले व्यवसाय में लगे व्यक्ति भी अधिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में प्रवेश करना चाहते हैं। इसे व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। सभी समाजों में ये देखने को मिलता है कि व्यावसायिक संस्करण पाया जाता है, क्योंकि निम्न जाति के जो व्यक्ति है वो कम प्रतिष्ठित है या जो व्यवसाय करते हैं उनकी कम प्रतिष्ठा है, लेकिन वो भी उच्च जातियों के व्यवसाय को करना चाहते हैं और ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं समाज में, और उच्च प्रतिष्ठा वाले व्यवसायों में सम्मिलित होने चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसी गतिशीलता को व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। दूसरा है सामाजिक वर्ग। किसी एक व्यक्ति स्वेच्छा से एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में प्रवेश करना संभव नहीं है, क्योंकि प्राय उच्च वर्ग के व्यक्ति किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को अपने समान मान्यता प्रदान नहीं करते। अतः किसी व्यक्ति के सामाजिक वर्ग की जानकारी उस व्यक्ति के संपर्क में आने या अन्य व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति से ही हो सकती है। यानी कि जब तक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आएगा तभी जाकर व्यक्ति की पहचान होगी, लेकिन वर्गों में देखने को मिलता है कि एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में प्रवेश प्राय संभव नहीं है। लेकिन उच्च वर्ग का व्यक्ति जो सोचता है कि निम्न वर्ग का व्यक्ति हमारे वर्ग में सम्मिलित नहीं हो, लेकिन सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में ये प्रभावित किया है कि
एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और व्यवसाय को जानता है तो इससे व्यक्ति वर्ग में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ सकता है और इससे आर्थिक स्थिति में क्या आता है, चेंज आता है। आर्थिक स्थिति में क्या आता है, चेंज आता है। तीसरा है उपभोग संस्तरण। तीसरा कौन सा है, उपभोग संस्तरण। लिपसेट और गिटरबर्ग एक विद्वान हैं, उनका मानता है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके द्वारा किए जाने वाले व्यय के से ज्ञात की जाती है। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यय उसकी जीवन शैली से संबंधित होता है। इसका कारण यह है कि समान जीवन शैली वाले व्यक्तियों को एक उपभोक्ता में रखा जाता है। समान जीवन शैली होती है व्यक्तियों की, उनको एक उपभोक्ता में रखा जाता है। उपभोक्ता की सामाजिक प्रतिष्ठा उसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक कार्य पर किए जाने वाले व्यय से आंकी जाती है। तो सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्रों में क्या है, उपभोग संस्तरण, यानी कि एक जीवन शैली होती है उसको एक उपभोक्ता वर्ग में रखा जाता है और उपभोक्ता की सामाजिक प्रतिष्ठा उसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक जो कार्य किए जाते हैं, कार्य किए जाने वाले व्यय से आंकी जाती है। चौथा है शक्ति संस्तरण। चौथा कौन सा है, शक्ति संस्तरण। प्राय समान शक्ति रखने वाले व्यक्तियों का एक शक्ति वर्ग में आते हैं। इस शक्ति की स्थिति अन्य वर्गों के व्यवसाय, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव भी पड़ सकता है और नहीं भी पड़ सकता। कोई श्रमिक नेता आर्थिक दृष्टि से हीन होने पर भी समाज में अच्छा राजनीतिक प्रभाव रख सकता है। शक्ति संस्तरण का मतलब है कि ये शक्ति संस्तरण तो समाज में पाया ही जाता है, लेकिन कभी कभी एक श्रमिक नेता आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है लेकिन उनका नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो अधिक पाई जाती है, इसलिए वो अपना राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व रख सकता है। तो हम ये सामाजिक क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो हम कभी कभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए सामाजिक गतिशीलता के रूपों की स्वरूपों की व्याख्या कीजिए और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व व क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। वह क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। इस तरह का प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। सामाजिक गतिशीलता से ये प्रश्न बनता है। सामाजिक गतिशीलता से ये प्रश्न बनता है। अब ये है कि सामाजिक गतिशीलता के क्या प्रभाव पड़ते हैं। सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव, तो इस पर थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे। सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव, क्षेत्र की बात हो गई। सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव, सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव सारोकिन एक विद्वान है, उन्होंने बताया कि सामाजिक गतिशीलता के क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसमें पहला है, इससे समाज की प्रजातीय संरचना परिवर्तित होती है। समाज की प्रजातीय संरचना प्रभावित होती है। संरचना प्रभावित होती है। पहला प्रभाव तो ये पड़ता है, समाज की संरचना क्या होती है, प्रभावित होती है। दूसरा, इससे मानव के व्यवहार और मनोविज्ञान में परिवर्तन आता है। मानव के व्यवहार व मनोविज्ञान में परिवर्तन आता है। मनोविज्ञान में परिवर्तन आता है। तीसरा है, ये सामाजिक प्रक्रियाएं सहयोग, सामंजस्य और प्रतिस्पर्धा, ये सामाजिक प्रक्रियाएं, ये सामाजिक प्रक्रियाएं सहयोग,
सहयोग, सामंजस्य, प्रतिष्ठा, सहयोग, सामंजस्य, प्रतियोगिता, एवं संगठन भी इससे प्रभावित होता है गतिशीलता से। यानी कि समाज में एक जाति दूसरी जाति में के व्यवसायों को में जा सकती है और अपने आप में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। और संरचना में, जैसे मैंने संरचना को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक तो बंद संरचना और एक खुली संरचना। तो इसमें सभी जातियों को, सभी प्रजातियों को, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है, पदों को प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है, स्थिति में चेंज करने का अवसर दिया जाता है। तो समाज में जो है गतिशीलता बढ़ती है, इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। दूसरा है मानव के व्यवहार एवं मनोविज्ञान में परिवर्तन। यानी कि जैसे जैसे प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है, स्पर्धात्मक गतिशीलता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे शिक्षा का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, लोगों में उन्नति होती जा रही है, वैसे वैसे उनके व्यवहारों में भी चेंज आता जा रहा है। और व्यक्ति की मनोविज्ञान यानी कि मानसिक क्रियाओं का केंद्र होता है मनोविज्ञान। तो जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करता है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अध्ययन में भी परिवर्तन आता जा रहा है। तीसरा है ये सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें सहयोग की, जैसे जैसे हम उन्नति करते जाते हैं तो लोग हमारा सहयोग भी करते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो विकसित देश बनने के लिए लोगों का, जनतंत्र का एक सहयोग मिल रहा है, जिससे सहयोग से हम देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सहयोग और सामंजस्य भी पाया जा रहा है। गतिशीलता में सामंजस्य भी देखने को मिलता है, प्रतियोगिता भी देखने को मिलती है और संगठन भी देखने को मिलता है। तो यह है सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव। तो क्वेश्चन हमारा मैंने बता दिया। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए सामाजिक गतिशीलता के स्वरूपों का उल्लेख कीजिए और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व और उनके क्षेत्र और उनके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। आज तक के लिए यही इतना ही। कल दूसरे चैप्टर पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।